हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आरओ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। कुछ कुछ चीज़ें बोली है, बट क्या लिखना है? एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 3 हो। डिग्री 3 का मतलब पावर 3। तो जनरल फॉर्म क्या होता है डिग्री 3 पोलिनोमियल का, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये होता है अपना जनरल फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 लिखना है। ठीक है, डिग्री 3 हो गया। इन द वेरिएबल एक्स, एक्स के वेरिएबल में हमने लिखा है, देखो ये एक्स एक्स एक्स, वाई नहीं यूज़ किया। इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बी, वो क्या होना चाहिए? -7 होना चाहिए बस। तो एक की जगह कुछ भी लिख दो, मैं 7 लिख देता हूँ। 7x क्यूब प्लस बी, देखो यही बात है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो -7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख दो? -7x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 7 मैं जान दो, उसके काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं था वो, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। 3x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 6x में कुछ भी लिख लो, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें क्या करना था? एक पॉलिनोमियल लिखना था जिसकी डिग्री 3 हो। देखो डिग्री 3 हो गई, वेरिएबल x में हो, x में वेरिएबल है इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 होना चाहिए, -7 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें, कुछ वैल्यूज देनी है, एक्स इक्वल्स टू वैल्यू देनी है। बोल रखा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो, 5x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। अब ये हमें फाइंड करना है एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करना है। चलो करते हैं। मतलब क्या कि x की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर दो? 1। तो x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो 5 इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, यहाँ से 5 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 1, -3 इंटू 1 प्लस 7। एकदम तोड़ के बता रहा हूँ कैलकुलेशन। 5 1 जा 5, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 7। अब पहले क्या करेंगे? पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, बोर्ड मास पढ़ा है तुमने, पहले एडिशन होती है। तो 7 और 5 कितना होता है? 12 माइनस 3। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, मैंने ऑटोमेटिक शेप ली थी, कोई फायदा नहीं होगा। शेप्स में लाइन ले लेता हूँ। शेप्स में मैं क्या ले लूँ? लाइन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इक्वेशन क्या है? 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। और इसको हमें किस पे पुट करना है? t इज इक्वल्स टू ए पे, t इज इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई? ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 ए का क्यूब क्या हो जाएगा? 4a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, कोई एक नंबर है, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, ठीक है, और उसमें ऐड करते हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में, तो वी गेट -7/12। फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, मान लिया हमने नंबर को। तो अब उस नंबर को क्या बोल रहा है? इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2,
बोल रहा है 5/2 से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें हम ऐड करेंगे 2/3, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा -7/12 ये हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि नंबर फाइंड करो, तो हमने इक्वेशन बना लिया, अब नंबर फाइंड हो जाएगा। x इंटू 5 करो तो क्या हो गया 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। अब क्या करो, जो वेरिएबल है ना उसको अकेले रखो, मैंने समझाया था 5x/2 इज इक्वल्स टू -7/12 है यहाँ पर, प्लस 2/3 उधर गया तो -2/3। अब कुछ नहीं करना, 5x/2 ऐसे ही रहने दो, 12 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, ऐसे करके कर लो, कोई नहीं, आराम से चलता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से काट दो, 4 3 जा 12 ही लेना पड़ेगा, मुझे पता था कि 12 ही आएगा, मैंने तुम्हारे लिए किया। 12 और 12 का एलसीएम 1 बार में 1 -7 -3 के डबल में 12 कितने बार में आता है 4 बार में, 4 2 जा 8, क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो 5x/2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -15/12, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो ये -16 आ गया, ये देखो 2 और 12, ये 2 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहीं से काट दो ना, 2 6 जा 12, ये सुनो, ये देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में यहीं से काट दो, 5 3 जा 15, ठीक है, ये सब कट गया। अब यहाँ से भी देखो कट रहा है, और क्या कट रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब अगर तुम्हें लगता ये आंसर है -1/2, बट अगर मान लो तुम एग्जाम में तुम्हें चेक करना है कि तुमने सही बनाया नहीं बनाया, तो चेक कैसे करेंगे वो देखो, चेक कैसे करेंगे। अब देखो x की जगह पे -1/2 पुट कर दो, ठीक है, इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। अब ये जो इक्वेशन है ना लेफ्ट साइड वाली, ये -7/12 के बराबर आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा -5/4 प्लस 2/3, ऐसे ले लो, 4 3 जा 12, 15 प्लस 8, ये देखो कितना आ रहा है, आ गया, आ गया नहीं आ गया, वेरीफाइड। क्वेश्चन में बोला नहीं था ये हमने अपनी मर्जी से करा है, ठीक है, ये जो किया है हमने ये अपनी मर्जी से करा है, चेक किया हमने, आंसर अपना यही है -1/2। ठीक है, मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर है x और एक और नंबर है वो 5 गुना है किसी नंबर के। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर्स में 21 ऐड किया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो जो नया नंबर है एक बना वो बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो दोनों जो न्यू नंबर बने थे तो एक नंबर उसका 2 गुना बन गया, व्हाट आर द नंबर्स। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो नंबर्स क्या हैं। पहले तो लेट स्मॉलर नंबर बी x मान लिया हमने, देन नहीं फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर नंबर हमने x माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर क्या हो गया 5x। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर्स में हम 21 ऐड करेंगे, तो स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा हमारा, जो स्मॉलर नंबर था वो बन जाएगा x प्लस 21, और जो लार्जर नंबर था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 5x प्लस 21। नाउ अब क्या बोल रहा है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, जो एक नया नंबर बना, ये दोनों इन दोनों नए नंबर में से एक नंबर जो है वो 2 गुना हो जाएगा, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा 2 गुना कौन हो जाएगा, ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है, तो ये तो बड़ा ही रहेगा ना, तो 5x प्लस 21 जो है वो तो बड़ा ही रहेगा। बोल रहा है वन ऑफ द न्यू नंबर, वन ऑफ द नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो ये इसका 2 गुना है,
तो इसको दोगुना करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 21। बात समझ में आई? यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। क्या कि देखो, एक इन दोनों नंबर में से एक जो नंबर है वो दो गुना है, तो ऑब्वियसली बड़ा वाला नंबर बड़ा होगा, तो इसको मैंने इधर लिख दिया। अब अगर मुझे इसको, इस छोटे वाले नंबर को इसके बराबर करना है, तो मुझे पता है ये वाला नंबर इसके दो गुना है, तो अगर इस छोटे नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है बस, और कुछ नहीं। अब बस कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगी कि एक्चुअल में वो नंबर्स क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x का 5x रहने दो। ठीक है, प्लस 21 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 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 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 आ गया। अब x वाले को साथ, मतलब वेरिएबल्स को साथ में करो, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ करो, अनलाइक टर्म्स को एक साथ करो, सिंपल। ठीक है, 5x को इधर रहने दो, प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x हो गया, 42 इधर है, प्लस 21 उधर गया तो माइनस 21। ठीक है, 5x में से 2x घटाओ कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 42 में से 21 घटाओ कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 21। ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। x इज इक्वल्स टू 21, 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। ठीक है, 3 के टेबल 21 कितने बार में आता है, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें बस लिख देना है कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 7। ठीक है, स्मॉलर नंबर 7 है, और जो लार्जर नंबर है वो कितना है, 5x। 5x मीन्स 5 इंटू 7, 7 5 जा 35। तो ये हो गया हमारा आंसर, एक हो गया 7 और एक हो गया 35। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। ठीक है, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। 2 साल के बाद कितना होगा, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न में आप इसको एक्सप्रेस करो। सो इफ यू हैव टोटल मनी, ठीक है, टोटल लिखो, टोटल मनी, ठीक, कितना है, रुपीज 800 है, एंड यू सेव, ठीक है, 250 एवरी, ठीक है, सेविंग एवरी मंथ कितना, 250 रुपया, 250 रुपया हर मंथ सेव करते हो, मतलब टोटल मनी आपके पास 800 रुपये है। ठीक है, हर महीने आप 250 रुपये सेव करते हो। तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। तो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स आपके पास कितना पैसा होगा, सिंपल, 800 रुपये आपके पास अभी है, प्लस हर महीने आपको 250 मिलता है। ठीक है, 800 रुपये आपके पास अभी है, हर महीने आपको मिलता है 250 रुपये। ठीक है, और ये कि आपको इससे पूछा है 6 महीने बाद, तो 250 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 6 हो जाएगा कितना, 1500। 800 और 1500 कितना हो गया, 2300 रुपये। तो आफ्टर 6 मंथ्स कितना मिलेगा, 2300। दूसरा, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा 800 मिलता है, 800 सॉरी 800 हमारे पास टोटल सेव मनी है, हर महीने 250 मिलता है। ठीक है, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24, तो हर महीने 250 मिलता है, तो 250 इंटू 1, 250 इंटू 24 करेंगे, मतलब हर महीने 250, हर महीने 250 जोड़ रहे हैं, तो 250 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, यहाँ पे कर लो साइड में, 250 को 24 से मल्टीप्लाई, 4 0 0 4 5 जा 20, 0 4 जा 8, ठीक है, 0 5 जा 10, 0 एंड 1 5, ठीक है, 0 0 0 6, तो कितना हो जाएगा 6000। इतना, इतना देखो कितना कंपाउंड, कितना पैसा जमा हो जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, 6800, मतलब 2 साल के बाद देखो वही 6 महीने के बाद 2300 रुपये इसको, इसके पास बचे, और यही अगर ये 2 साल तक सेव करता तो 6800 रुपये हो जाते। तो यही है टाइम का कमाल। ठीक है, तीसरा, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस कर लो इसको, लीनियर पैटर्न कैसे होगा, देखो लीनियर पैटर्न ये होगा
कि 800 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, प्लस 250 n, ठीक है, 250 100 प्लस 250 n इज द लीनियर पैटर्न। अगर पहले मंथ की बात करेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250, ठीक है, एक विच इज 1050 रुपये। और अगर 2 महीने की बात करेंगे, मतलब अगर 6 महीने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2300, ठीक है, ये हो गया। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 देखो, ये बोल रहा है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143, find both the numbers। ठीक है, एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता है, ठीक है, और स्टार भी लगा हुआ है इसमें, तो इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ समझो, पहले 2 डिजिट का नंबर अगर मैं लिखूँ, जैसे मैं 75 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये जो होता है ना 5, ये 5 है तुम्हारा यूनिट्स डिजिट, ठीक है, और ये जो 7 है ना, ये 7 है तुम्हारा टेंस डिजिट, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 10 100 1000, तो वैसे ही ये 1 डिजिट है, दैट इज यूनिट्स डिजिट, और ये टेंस डिजिट है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये बना कैसे, देखो टेंस डिजिट को हम कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5। अब देखो ये तब जाके बना है 7 10 जा 70 प्लस 5 75। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा मैं ये सारी चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है 2 डिजिट नंबर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये, तो हम पहले लिखेंगे, हमें जब पता नहीं है कि 2 डिजिट नंबर क्या है तो हम उस 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो हम एक्स और वाई में लिख सकते हैं उसको, और कैसे लिखेंगे, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट द यूनिट्स डिजिट, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ये बताओ। हम क्या बोलेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट्स डिजिट बी वाई, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब 10 तो रहेगा ही ना, अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा, तो हम नंबर क्या लिखेंगे, नंबर होगा क्या फिर, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हमने टेंस डिजिट को x माना, यूनिट डिजिट को y माना, तो यूनिट डिजिट को हम यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 10x, ऐसा लिखेंगे 10x प्लस वाई, क्यों, यहाँ पर 10 तो होगा ही, x क्या है, x है हमारा टेंस डिजिट, x हमारा टेंस डिजिट है, ठीक है, और y क्या है हमारा यूनिट्स डिजिट, इसीलिए हमने 10x प्लस वाई लिख दिया, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमने लिख दिया। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, इफ मतलब डिजिट्स लिख रहे हैं, डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो जैसे ये 75, अगर मैं इसको 57 लिख दूँ, इंटरचेंज का हमने करने का मतलब यही है, 75 है तो उसको इंटरचेंज कर दो, 57 कर दो। अब 57 करने के बाद देखो बदल गई ना चीज़, अब ये 7 तुम्हारा यूनिट डिजिट हो गया और 5 तुम्हारा टेंस डिजिट हो गया, क्लियर है। अब एक चीज़ समझिए, हम ऐसे लिखेंगे ना कि 5 इंटू 10 प्लस 7, तभी तो बनेगा 57, हाँ या ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 10, ये x उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा जब इंटरचेंज होगा, तो क्लियर है, समझ में आ रहा है, साथ साथ में ये यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143। क्या बोल रहा है कि जो इंटरचेंज हमने करा, जो रिजल्टिंग नंबर आया, रिजल्टिंग नंबर क्या है 10y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर आया है दैट इज 10y प्लस एक्स
इस रिजल्टिंग नंबर को अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो हमें क्या वी गेट 143, तो हमें क्या मिलेगा 143 मिलेगा, ये हमें क्वेश्चन ने बोला। ठीक, दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात एक और है जो पहली लाइन में ही लिखी हुई है, क्या है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है, इन 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं वो आपस में 3 का डिफरेंस है उनमें। तो जब अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का है। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको बोलो इक्वेशन 2, और इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो बताओ। कॉमा को थोड़ा हटा लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 10y है, प्लस वाई को साथ में लेके आओ, प्लस एक्स प्लस 10x इज इक्वल्स टू 143। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 10y प्लस वाई 11y प्लस 10x प्लस एक्स 11x इज इक्वल्स टू 143। यहाँ से 11 कॉमन आ गया, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 143। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई 143, 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, 11 की टेबल में 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन गया अपना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, विच इज इक्वेशन नंबर 1। और पहला इक्वेशन अपना क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे, बस साइन चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, साइन भी चेंज नहीं करना। जब साइन ऑलरेडी चेंज होता है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखो y तो ऑलरेडी कट गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए इसको, है ना, तो ये कितना हो गया 2x, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3 16। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 16/2, तो 2 8 जा 16। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x की वैल्यू आ गई 8। अब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी आसानी से। कोई भी इक्वेशन उठा लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ईजी है थोड़ा, इसको उठा लिया, x की वैल्यू पुट कर दो, 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आ रहा है तो -3, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 में से 3 गया तो 5। तो हमारा x और y का वैल्यू मिल गया। ठीक है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, हमें यही फाइंड करना था, फाइंड बोथ द नंबर्स। हमने वो दोनों नंबर्स को फाइंड कर दिया, x 8 है y 5 है। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, वैसे तो आंसर ये हो गया, काम खत्म, बट एक बार 2 डिजिट नंबर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट पे क्या था, 10 डिजिट पे x था, यूनिट डिजिट पे y था, यूनिट डिजिट पे y है, तो ये हो जाएगा 85। और इंटरचेंज्ड नंबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज्ड नंबर अगर हम देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 58। ठीक है, मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लो। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द y एक्सिस, आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, उस लाइन का यूज करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नॉर्मल तरीका क्या हम यूज करते हैं, एक्स वाई, एक्स की हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारी वाई की वैल्यू मिलेगी, फिर एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू मिलेगी, एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो उसको जब वो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी उसको हम कोऑर्डिनेट्स पे जाके प्लॉट करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो आपको काफ़ी सारा मैंने प्लॉटिंग दिखा रखा है, इसमें भी हमने करा एक बार। ठीक है, तो वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं पहले से कर लिया। ठीक है, हमने, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो
सो पहला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन वाला ग्राफ देखोगे तो इसमें जब हमने पुट करा ये जो ये वैल्यूज़ पुट करी तो ये वाली लाइन बन गई। फिर हमारा एक टू वाई इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस सेवन, ये रेड वाली लाइन है, इसको लिख देता हूँ। ये आप अगर देखो ग्राफ देखना, ये ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये रेड से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा फाइव वाई इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस टेन, ये हमारा ब्लू से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स माइनस, ये हमारा थोड़ा नीला कलर है ना, नीला बोल दो नीला कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू पे रखोगे कुछ, ठीक है, तो वाई की वैल्यू आएगी हर इक्वेशन के लिए। फिर आप एक प्लॉट करोगे पॉइंट, उसके बाद उस पॉइंट्स को मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चारों की एक स्ट्रेट लाइन बन गई, हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है, ये हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, हमें क्या करना है, इसके स्लोप्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म जो है हमारा वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, हाँ है ना, यही है जनरल फॉर्म या और कुछ है, यही है। तो अब कुछ मत करो, वेरी सिंपल, ठीक है। ये देखो, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों इक्वेशन जो है ना हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, इनको सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म में लाना होगा। तो ये सेकंड वाला अगर इक्वेशन मैं उठाऊं, ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन उठाऊं, तो सेकंड वाला इक्वेशन को हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। तो टू वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस सेवन, कुछ मत करो, y को रहने दो यहाँ यहीं पर, ठीक है। या फिर सबसे बेहतरीन क्या होगा पता है, सभी में टू से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड, ऐसे लिख दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय टू, ठीक है। तो टू से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर y हो जाएगा, ये फोर एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस सेवन बाई टू हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल्स टू 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 जा फोर, टू एक्स प्लस सेवन बाई टू हो गया। तो जो हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन है वो उसका एक्चुअल जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सेवन बाई टू। अब एक बार थर्ड इक्वेशन को भी हम तोड़ लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, फाइव वाई इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस टेन, कुछ मत करो, डिवाइड कर दो दोनों साइड फाइव से, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सिक्स बाई फाइव एक्स माइनस टेन बाई फाइव। तो ये क्या आ जाएगा अपना, y इज इक्वल्स टू सिक्स बाई फाइव एक्स माइनस टू। तो दूसरा इक्वेशन का क्या हो गया, मतलब लिखेंगे y इज इक्वल्स टू सिक्स बाई फाइव एक्स माइनस टू। तीसरा इक्वेशन अगर मैं देखूं तो तीसरा इक्वेशन भी यहीं पे कर लो, तोड़ लो। तीसरा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें थ्री से डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स बाई थ्री माइनस एलेवन बाई थ्री। यहाँ से थ्री टू जा सिक्स में कट गया ये, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एलेवन बाई थ्री। तो ये जो अपना इक्वेशन बन गया वो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस एलेवन बाई थ्री। तो अब हमने क्या करा, सारे के सारे इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब जनरल फॉर्म में लिख लिया तो हमें क्या बताना था, स्लोप। तो सबसे पहले इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप आएगा टू, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो a क्या है, सिक्स बाई फाइव, तो पॉजिटिव स्लोप ही है, ठीक है। फिर इसका स्लोप क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी से करेंगे स्लोप, तो इसका स्लोप है टू, ठीक है। ये स्लोप बता दिया हमने। अब क्या बताना है, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, टक टक टक। y इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स प्लस बी, y इंटरसेप्ट इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सेवन बाई टू। इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, माइनस टू। इस वाली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, माइनस एलेवन बाई थ्री। क्लियर है। अच्छा, पहले वाले को तो लिखा ही नहीं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो स्लोप हो जाएगा इसका माइनस थ्री, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा,
हम कैसे बता रहे हैं, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस इक्वेशन से कंपेयर करके, और कुछ नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन से, किस इक्वेशन से, इससे, इससे कंपेयर करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। और क्या बोलना था इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन कट्स द एक्सिस। तो अब हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर, coordinates of the points where these line cuts the y-axis, where these lines cuts the y-axis, वो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहां पर ये सारे लाइंस y-axis को काट रहे हैं, सिंपल। अब देखो 4 लाइन है, ठीक है, ये चारों के चारों लाइन y-axis को कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं वो हमें बताना है, मतलब उस पॉइंट का नाम बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस कट द y-axis। अब ये जो लाइन है इसको जहां पर ये काट रहे होंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरसेप्ट, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर वो वाई को काट रहे हैं, समझो वाई को काट रहे हैं, कहीं पे भी वाई को काट रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो ही होगी वहां पे, तो एक्स की वैल्यू सभी की जीरो होगी, चारों के चारों के लिए। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इंटरसेप्ट जो हमने लिखा है, ठीक है, तो पहले का 4 है, तो पहले का क्या हो जाएगा 0,4, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे के नंबर का क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट क्या है, दूसरे का हो जाएगा 7/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 0,7/2। तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा -2, ठीक है, तीसरे का हो जाएगा 0,-2। चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा -11/3, 0,-11/3, ठीक है। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स लिख दिए जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को काटेंगे। फिर क्या बोला है, आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, क्या इनमें से कोई भी लाइंस पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इक्वेशन है उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर स्लोप इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगी। क्या किसी का भी स्लोप इक्वल है, यहाँ पर स्लोप -3 है, यहाँ पर स्लोप 2 है, यहाँ पर स्लोप 6 है, यहाँ पर स्लोप 2 है, मतलब सेकेंड और फोर्थ का स्लोप इक्वल है, तो ये पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ लिख दो सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशंस आर पैरेलल बिकॉज, क्यों, बिकॉज दे हैव इक्वल slope which is equal to 2, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से। मूव करते हैं अपन हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चंस बड़ा लंबा है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन सिंपल होगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट, ठीक है, एज y डिग्री दिस एंड दिस, ठीक है, एज x and y Fahrenheit. The relation between the two system measurements of temperature is given by the linear equation this. Find the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the liquid is 313 Kelvin. If the temperature is 158 degree Fahrenheit, then find the temperature in Kelvin. ठीक है, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। मतलब दो टर्म्स में टेम्परेचर दी हुई है, एक तो केल्विन में दी हुई है और एक सेल्सियस में दी हुई, मतलब फ़ारेनहाइट में दी हुई, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ, इधर टेम्परेचर इन केल्विन एज एक्स, टेम्परेचर इन केल्विन को हमने माना है एक्स, ठीक है, एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई, ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट
हमने क्या माना है फ़ारेनहाइट में y, ठीक है। केल्विन में जो भी टेम्परेचर है उसको हमने x माना है, फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर उनको हमने y माना है। इक्वेशन क्या है वो लिख लो, यहाँ पे लिख लें, y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये इक्वेशन हो गया अपना, ठीक है। अब हमें बोल रहा है पहला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला यहीं पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ना, हाँ यहीं बना लो ना, क्या दिक्कत है। इफ टेम्परेचर इन ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, तो केल्विन का टेम्परेचर दे रखा है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है 313, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y मतलब क्या, हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, x की वैल्यू 313 लिख देना बस, और कुछ नहीं करना। y का इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल्स टू 9/5, ठीक है। काम करो इधर ही लिखो, x की वैल्यू 31, किसने बोला 31, 313 है, माइनस 273 प्लस 32, सॉल्व करो। y इज इक्वल्स टू 9/5, 313 में से 273 घटाओ, कितना बचेगा 73, 25, 25 और 10 कितना होता है, 25 और 10 35, 35 35 35 अरे यार ऐसे मत जोड़ना, 25 25 10 35 35 35 और 3 38, 38 और 2 40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 32 हो गया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 9/5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 को 40 से 909 29 4 जा 36, 360/5 प्लस 32। अब यहाँ पर सिम ले लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, अपने को एलसीएम ले लेना है, जस्ट लाइक y इज इक्वल्स टू 5, 5 वन बार में 360 प्लस 5 की टेबल में 32 कितनी बार में आएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल्स टू 360 में 160 जोड़ो, 0 6 6 12, 2 हाथ में 1, 3 1 4, 520 हो जाएगा, ठीक है। बाय 5 इसको काटो, 5 1 जा 5, 0 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें बताना था। टेम्परेचर अगर 313 केल्विन होगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा हमें ये बताना था, तो हमने वो निकाल लिया, वो कितना होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 313 केल्विन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं अब इसका। सेकेंड पार्ट में द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब y की वैल्यू दे रखी है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर है। अब ये दे रखा है हमें, इक्वेशन तो वही यूज़ होगी है ना, इसमें मतलब x की वैल्यू निकालनी है, राइट। हाँ, तो अब y की वैल्यू 158 पुट कर दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब एक टर्म ये है, ये पूरी की पूरी एक टर्म हो गई और ये एक पूरी टर्म हो गई। अब यहाँ पर कुछ मत करो, 158 प्लस 32 इधर आया तो -32 इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273, ठीक है। 158 में से 32 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9। अब एक काम करो,
ये 5 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, बाय 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, इज इक्वल्स टू x माइनस 273। ठीक है, यहाँ पर अब इसको 9 के टेबल से काट दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पर 14 आ गया, 14 5 जा 70 इज इक्वल्स टू x माइनस 273। यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 70 माइनस 273 उधर गया तो प्लस 273। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 7 7 जा 14, 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पर 3 है, तो ये x इज इक्वल्स टू 343 केल्विन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 हमें बोल रहा है बहुत लंबा चौड़ा बात। ठीक है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. Express this in the form of a linear equation in two variables. ठीक है, work is W and distance D and draw its graph by taking the constant force as 3 units. ठीक है, what is the work done when the distance traveled is 2 units? Verify it by plotting it on the graph. Simple, अभी समझाने के लिए कुछ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वो समझना। मान लो ये कोई तुम्हारा एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये डिस्टेंस है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को हमने फिर यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तो मान लो हमने इस पर फोर्स लगाया। हम जब इस पर फोर्स लगाएंगे, फिजिक्स थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है ब्रॉडली। ठीक है, तो एफ, अगर हम फोर्स इस पे लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वर्क, जो टोटल वर्क डन कितना हुआ इस पे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, अब देखो, हम ये जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हो। इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है हमें। क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है वर्क इज डब्लू, वर्क को डब्लू से डिनोट करो, फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स हम 3 यूनिट लगाएंगे तो 3D, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3D। ठीक है, अगर एक ग्राफ भी हम देखें इसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो ये ग्राफ में इस इक्वेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये हटाओ और यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू 3D। ठीक है, ये W इज इक्वल्स टू 3D का ग्राफ कैसे बनाया है ये देखो। बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, लिखेंगे व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्री यूनिट्स जब होगा डिस्टेंस। ठीक है, जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 3 यूनिट्स, तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इज कांस्टेंट, कितना है फोर्स, 2 यूनिट, सॉरी 2 है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगा तो फोर्स होगा 3, फोर्स तो 3 कांस्टेंट है, और डिस्टेंस 2 हो जाएगा तो 3 2 जा 6 यूनिट, 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट इसका वर्क होगा। ठीक है, वेरीफाइड इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे प्लॉट करो। जब डिस्टेंस की वैल्यू 2 है, ये डिस्टेंस है, ये जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस तुम्हारा डिस्टेंस है। ठीक है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस तुम्हारा क्या है, वर्क।
ठीक है, ये वर्क एक्सिस है, वाई एक्सिस तुम्हारा वर्क है और एक्स एक्सिस तुम्हारा डिस्टेंस है। तो जब 2 रख रहे हैं हम, 2 क्या रख रहे हैं, डिस्टेंस जब हमारा 2 है तो हमारा वर्क क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है हमारा 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। तो हमने प्लॉट कर लिया, वेरीफाई भी कर दिया इस, और ये ग्राफ भी बन गया, बात खत्म। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 9। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो। The graph of a linear polynomial p of x passes through the points 1, 5 and 3, 11। एक लीनियर पॉलिनोमियल है p of x, उसका जो ग्राफ है वो इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, एक बार इसको प्लॉट कर लो पहले। ठीक है, 1, 5 एक्स इक्वल्स टू 1 पे y 5 है, ये वाला पॉइंट हो गया 1, 5, और दूसरा हो गया 3, एक्स इक्वल्स टू 3 पे y 11, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब बोल रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम इसको, इसका फिर मतलब इक्वेशन लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो गया। अब ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए जानना पड़ेगा ए क्या है, और हमें ये जानना पड़ेगा कि बी क्या है। अगर ए और बी हमें पता चल गया तो हम बता देंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या करेंगे, क्या करें, हम बोलेंगे कि 1,5 लाइज ऑन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई करते हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1,5 इस लाइन पे लाई करता है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, छोटा सा लिख रहा हूँ, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पुट करो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू ए, x की वैल्यू क्या है 1, तो a रह जाएगा प्लस b, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे 3,11 लाइज, मतलब 3,11 ये पॉइंट भी इस इक्वेशन पे लाई करता है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। 3,11 लाइज ऑन y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये भी लाई करता है। अब अगर ये भी लाई करता है तो हम ये इक्वेशन सेम दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 11 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हो गई 3, तो 3x प्लस बी, सॉरी 3a प्लस बी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये क्यों हुआ समझ में आया ना, y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू पुट करी, ठीक है, 3a प्लस बी। अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। इसको सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन लगा लो यहाँ पर। अब तुम ये देखो, पहला इक्वेशन है तुम्हारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, एलिमिनेशन लगा लो, तो ए और बी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दो बस, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये बी कट गया, प्लस माइनस माइनस 3 में से गया तो 2a, साइन यहाँ पर माइनस का होगा क्योंकि 3 बड़ा है, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 5, 10, मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइन माइनस का होगा, माइनस माइनस कट गए, ए इज इक्वल्स टू 6/2, तो 2 3 जा 6, तो ओवरऑल ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ए की वैल्यू 3 आ गई, इसको इक्वेशन में पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 छोटा इक्वेशन है, इसमें इजीली आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, तो बी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 उधर गया तो -3, बी की वैल्यू क्या आ गई 2। काम हो गया, हमें ए और बी ही तो फाइंड करना था भाई, ए और बी ही तो फाइंड करना था हमें, और हमने वो फाइंड कर लिया ए और बी। ए हमारा हो गया 3, बी हमारा हो गया 2। अब क्या करना, अब कुछ करना ही नहीं, इसमें बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो पी ऑफ एक्स हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स क्या था, पी ऑफ एक्स था हमारा
क्या था, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू मिल गई तो पुट कर दो। तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी 3, तो 3 ठीक है, 3x प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, ये हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरी चीज क्या पूछा है इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विद द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स कट द एक्सेस। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, जो लाइन बनी, ये पी ऑफ एक्स जो ग्राफ है, ये एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट्स पे काट रहे हैं। मतलब एक्सिस बोला है, एक्सेस देखो, एक्सेस तब बोलता जब सिर्फ एक्स एक्सेस की बात करता, यहाँ पर एक्सेस बोला है मतलब एक्स एंड वाई दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर दोनों की बात कर रहा है तो देख लेते हैं, वो करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये सेकंड पार्ट, ठीक है, ऑन, अगर ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है, इफ इट कट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विद द ग्राफ ऑफ पीओ करते हैं एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कटिंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर वो काट रहा है लाइन, तो वहां पर अगर वो एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई कितना होगा, वाई 0 होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट कटिंग एट एक्स एक्सिस, तो वाई क्या होगा, 0 होगा। ये और नो, अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कट करेगी, यहीं पर देख लो ना, अगर ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है तो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो वाई क्या होगा, वाई 0 होगा। पी ऑफ एक्स लिख लो, पी ऑफ एक्स कितना है अपना 3x प्लस 2, तो ओवरऑल ये इक्वेशन ही तो है, y इज इक्वल्स टू, ये लिखो ना सबसे बेस्ट, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 0, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x, है ना, यहाँ पे 0 रहने दो, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 2 उधर गया तो -2, तो x इज इक्वल्स टू -2/3, ठीक है, ये x इक्वल्स टू -2/3 पे कट करेगा, ठीक है। दूसरा चीज, स्ट्रेट लाइन खींचो एक, नाउ कोऑर्डिनेट्स कटिंग y एक्सिस। अब अगर y एक्सिस पे ये लाइन काट रही होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, अगर y पे काट रहा होगा y की कुछ वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 0। y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिख लेंगे 3x प्लस 2, x 0 है तो y इज इक्वल्स टू 3 0 जा 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 3 0, y की वैल्यू आ गई 2। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स की -2/3 कॉमा 0, ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 0 कॉमा 2, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, ये हो गया एक आंसर और ये हो गया एक आंसर। मतलब x इक्वल्स टू -2/3, अब देखो अब यहाँ पर भी आपको पता चलेगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है x एक्सिस कहाँ काट रहा है, -2,3, y इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। दूसरा अगर तुम देखो 0,2, तो ये देखो y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 2 पे, इस पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो पी एक्स का ग्राफ हमने पहले ही बना लिया था, इसने बाद में बनाने बोला था, बट हमने पहले इसलिए बना लिया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर आप इसको अब आपने वेरीफाई भी कर लिया, इसको भी वेरीफाई कर लिया, इसको भी कर लिया, है ना, अगर आप इसको वेरीफाई करना, देखो 3 की स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप दिख रही है ये, देखो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है ये लाइन, ठीक है, तो ये स्लोप पॉजिटिव हो गई। दूसरी चीज, इसका वाई इंटरसेप्ट देखो कितना है 2, तो ये वाई एक्सिस को कितने पे काट रहा होगा, 0.2 पे, देखो ये 0.2 पे ये काट रहा है ना यहाँ पे ये लाइन, तो ये यहाँ से भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, क्या दिया है वो, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड क्यू एफ एक्स, और दूसरा भी एक पॉलिनोमियल दिया है हमें क्यू एफ एक्स, जो कि लिखा हुआ है सी एक्स प्लस डी। बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, दो लीनियर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ये, सच दैट पी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 5। पी ऑफ जीरो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट द एक्स एक्सिस एक्स 3,0, द सम ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। ये तीन कंडीशंस फॉलो कर रही है ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, मतलब हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब क्या कि हमें ए बी सी डी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, एंड डी फाइंड करना है। ये चार चीज़ हमें फाइंड करनी है। अगर हम ये चार चीज़ फाइंड कर लेंगे तो हम पी ऑफ एक्स बता देंगे और क्यू ऑफ एक्स बता देंगे, दोनों इक्वेशन अपन निकाल लेंगे आसानी से। हमें दिया हुआ है पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 5। हम ये 1 को यूज़ करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। हम कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, है ना, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो गया, है ना, ए एक्स प्लस बी हो गया। यहाँ पर पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 0 प्लस बी, ए ज़ीरो जो 0 हो जाएगा, तो पी ऑफ ज़ीरो यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। तो पी ऑफ ज़ीरो 5 के बराबर है, पी ऑफ ज़ीरो बी के बराबर है, इसका मतलब जो बी है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये सर देखो पी ऑफ ज़ीरो किसके बराबर दिया हुआ था, 5 के बराबर, हमने पुट करा, ठीक है। फिर हमें मिला पी ऑफ ज़ीरो क्या है, बी के बराबर, तो इसका मतलब बी जो है वो 5 के बराबर होगा, इसको हम बोल देते हैं बी, हमें 5 मिल गया, राइट। तो एक तो मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी को पुट करते हैं, पुट बी इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, पुट बी इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 5, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से आ गया, और कुछ आ सकता है इससे, नहीं, ठीक है। अब सेकंड वाला है पी ऑफ एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0, ठीक है। दूसरा है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इन दोनों में से हम पहले थर्ड वाला टर्म यूज़ कर लेते हैं, ये अपने काम ज़्यादा आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। काम ऐसे आएगा कि सबसे पहले तो प्लस वाला है, ठीक है, तो उस वजह से भी है, और चीज़ें आसान हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। एक अब अगर मैं ये बात करूं कि दूसरा वाला अपन यूज़ कर रहे थे कि पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 हो जाए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई है विच इज़ ए एक्स प्लस 5, ठीक है, ए एक्स प्लस 5 प्लस क्यू एक्स की वैल्यू अपनी है सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। यहाँ पर ए एक्स वाले को साथ में लेके आओ, ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन है, यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस, इम्प्लाइज का साइन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस का इशू पड़ रहा है, ठीक है। आप समझ जाना, इम्प्लाइज तो देना ही होता है ऑब्वियसली, a प्लस सी इंटू एक्स प्लस 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। जब आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आप देखोगे कि ये वो फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है। अगर इसको आप कंपेयर करो, देखो ये ए है, ये, ठीक है, ये देखो इससे कंपेयर होगा, ये पूरा ए प्लस सी 6 के बराबर हो जाएगा और 5 प्लस डी 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखोगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, आपको क्या मिलेगा कि ए प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, 5 प्लस डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, 5 प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर।
तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 4 + 5 उधर गया तो -5, यहाँ से d इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एंट्रीज तो हमें मिल गई। ठीक है, 2 एंट्रीज हमें मिल चुकी हैं, उनको हम मार्क कर लेते हैं। b हमें मिल गया है 5। ठीक है, यार इतना छोटा क्यों हो गया ये। b हमें मिल गया है b हमें मिल गया है 5। ठीक है, और d हमें मिल गया है -1। ठीक है, ये करते चलो, 2 चीज़ें मिल गई हैं, अभी हमें और 2 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी तो हम चलते रहेंगे आगे ऐसे ही। ठीक है, एक और स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी साफ सुथरा दिखे। अब हमें डी भी मिल गया, अब हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, ऐसा लिखो, पुट डी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, या फिर यहाँ पे मत लिखो यार, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखो पुट डी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में -1 पुट करोगे तो आपका q ऑफ x क्या आ जाएगा, q ऑफ x आ जाएगा cx -1। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे सेकंड वाला पार्ट, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। अब बताया क्यों हमने सेकंड वाला, थर्ड वाला पहले उठाया, अब बताता हूँ क्यों उठाया। क्योंकि जब हम पी ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स करेंगे तो पी ऑफ एक्स में एक, मतलब 3 अननोन है, राइट। ठीक है, और इसमें अगर क्यू एक्स हम बोलो तो चारों अननोन हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 अननोन के लिए काम किया ऐसा। ठीक है, इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा और अपने से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्यूशन आपका पक्का होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या करोगे आप, अब सेकंड वाला पार्ट उठाओ। सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ यूज़ किया, सेकंड पार्ट यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, और थर्ड पार्ट अब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, थर्ड पार्ट पहले यूज़ किया और ये सेकंड पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स पुट करो, पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस 5 माइनस, ठीक है, माइनस क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारा, क्यू ऑफ एक्स है हमारा एक्स सी एक्स -1। ठीक है, ये हमें करना है। अब ए एक्स माइनस प्लस माइनस CX प्लस 5 माइनस माइनस +1। ठीक है, कोई डाउट तो बताओ, नहीं है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a माइनस सी इंटू एक्स प्लस 5 + 1 हो गया 6। ठीक है, अब जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, देखो ये y इज टू ए एक्स प्लस बी नहीं लग रहा आपको। देखो जब अगर आप यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, देखो ये a माइनस सी पूरा का पूरा a हो गया, है ना, और x प्लस बी हमारा 6 हो गया। तो इसको आप y के बराबर बोल सकते हो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, इसको y के बराबर बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ। तो अब ये हमारा ये इक्वेशन आ गया, a माइनस सी इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, इससे। सो अब हमारा ये आ गया है ना। तो अगर आप ये देखो सेकंड पार्ट, तो पी ऑफ एक्स माइनस पी कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। तो ये जो इक्वेशन है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है ऑब्वियसली, तो वाई क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पे वाई 0 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये काट रहा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज 3,0, ठीक है, 0 लाइज ऑन a माइनस सी इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर ये एज 3,0 लाई करता है इस पर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, उसमें पुट करो बस, और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, a माइनस सी, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू है 0। ठीक है,
ये इम्प्लाइज का साइन यहाँ पर नहीं दे पाए हम जगह की वजह से, ठीक है। अब 3a हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3c हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3a, ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस 6, उधर गया तो माइनस 6 हो गया। तो क्लियर है ना, देखो 3 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 3a, मतलब 3a माइनस 3c इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब यहाँ से a माइनस सी इधर रहने दो, माइनस 6 है, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। ये इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन बन गई, देखो एक a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2 और एक है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर लेंगे आराम से, हम लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 6 को हम यूज़ करेंगे। 4 इक्वेशन क्या है, देखो 4 इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, और क्या इक्वेशन, a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2। ओके, अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारा 6th इक्वेशन है। कुछ नहीं करना है, अपने को एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाएंगे और ये काम खत्म हो जाएगा और अपन a और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4, तो ओवरऑल यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। अब इसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 उठा लो, ठीक है। a इज इक्वल की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2 आ गई, प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से हमें c की भी वैल्यू मिल जाएगी, राइट, c की भी वैल्यू मिल जाएगी, 6 प्लस 2 उधर गया तो -2, तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें a और c का भी वैल्यू मिल गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, रिपीट करके देख लेना अगर समझ में ना आए तो, बट समझना ज़रूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से a b c d सभी की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें सभी की वैल्यू आ गई तो p ऑफ x और q ऑफ x नहीं मिल गया, बताओ मुझे। तो यहाँ से p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है बताओ, 2, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5 है। तो p ऑफ x का ये वैल्यू हो गया, और q ऑफ x हमें निकालना है, तो q ऑफ x क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4x प्लस d की वैल्यू है -1, 4x -1। तो ये जो है ये अपना आंसर हो गया। इसको मैं ग्रीन कलर के डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ भी बड़ा कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, दिस इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लो, एक बार ऐसे ओवरऑल गो थ्रू करवा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ था पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस, 2 लीनियर पॉलिनोमियल दिए थे, ये 3 कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहला कंडीशन उठाई पी ऑफ 0 इजिकल्स टू 5, इससे हमें क्या मिला, बी हमें 5 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन उठा रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर पी ऑफ एक्स हमें मिल गया ये, ठीक है, तो मुझे क्यू ऑफ एक्स को भी कुछ इसी प्रकार बना लेना चाहिए, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन पहले उठाया। फिर पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स हमें ये पता चला, इसको हमने इक्वेट करा, यहाँ से कंपेयर करने से हमें डी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू हमने फिर पुट कर दी इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। एक और हमें फोर्थ इक्वेशन भी मिला इस चीज़ से। फिर हमने दूसरा वाला पार्ट उठाया, यहाँ पर लिखा पी ऑफ एक्स माइनस क्यू एक्स, इसको फिर हमने वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी से कंपेयर करा तो ये वाई निकला। उसके बाद हमें पता चला अच्छा 3,0 इस लाइन पे लाई करता है, तो हमने एक्स और वाई की जगह पे यहाँ पर वैल्यू पुट करी। इससे क्या हुआ, हमें एक और इक्वेशन मिली माइनस सी इक्वल्स टू -2। इससे क्या हुआ, हमें 2 इक्वेशन मिल गई, ए प्लस सी इक्वल्स टू 6 और ए माइनस सी इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन 4 और 6 का यूज़ करके हमने एलिमिनेशन लगा के ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ए बी सी डी जब 4 चीज़ें मिल गई तो हमें पॉलिनोमियल तो मिल ही गया ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। हेक्सागन बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ग्रोइंग स्टेजेस है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे एक हेक्सागन ऐड होता है, विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज, ठीक है। हर हेक्सागन मतलब स्टेज में एक हेक्सागन ऐड हो रहा है, और वो जो हेक्सागन ऐड हो रहा है वो दूसरे हेक्सागन का एक साइड यूज कर रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, अब ये एक हेक्सागन है, ये दूसरा हेक्सागन, तो ये इसका ये वाला साइड यूज कर रहा है, ठीक है। तीसरा हेक्सागन इसका ये एक साइड यूज कर रहा है, और इस वाले हेक्सागन में ये एक साइड यूज कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? पहला, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द, तो स्टेज 4 क्या होगा ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ही मैं बना ले रहा हूँ। आप स्टेज 4 स्टेज 5 अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। अगर मैं ऊपर बनाना चाहूँ, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये, ये बहुत खराब बना है, ठीक है। तो ये एक हेक्सागन बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6। इस हेक्सागन की कंडीशन है कि एक साइड आपको दूसरे हेक्सागन का यूज करना है, तुमने ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। और ये स्टेज 4 हो गया, ठीक है। स्टेज 5 में फिर हेक्सागन बनेगा, ठीक है। तो एक, ठीक है, दो, ठीक है, 3 स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। बहुत ख़राब ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, मुझे पता है, माफ़ करना मुझे इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये एक और हेक्सागन बना दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका भी ये वाला एक साइड यूज़ कर रहा है, तो ये वाला हमने कर लिया। दूसरा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, स्टेज नंबर, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है। क्या करना है, ये हम सेकंड वाला ना हम बाद में करते हैं, पहले हम ये थर्ड कर लेंगे ना, तो ये सेकंड बनाना इजी हो जाएगा। फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। nth स्टेज के लिए हमें एक रूल बनाना है, ठीक है, ताकि हम ये पता चल सके हमें कि हर स्टेज पे कितना माचिस की तीली यूज हो रही है। रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज, पहले स्टेज में कितना रिक्वायरमेंट है? 6, पहले में तो 6 ही रिक्वायर्ड है, राइट। तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा, और दूसरे में हमें कितना रिक्वायर्ड है, तो 6 इज द कांस्टेंट, राइट। 6 इज द कांस्टेंट प्लस, ठीक है, 6 1 2 3 4 5, तो 5 यूज होता है। तो n1 के लिए हम अगर स्टेज 1 पे तो 5 6 चाहिए ना, तो कुछ करना पड़ेगा हमें। 5, देखो 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 5 मल्टीप्लाई करेंगे वाई, क्योंकि 5 तो है, तो 5n+1 कर दो, 5n+1, इससे अपना निकल जाएगा। बताओ कैसे? 5n अगर 1 डालो यहाँ पर, तो 5 जब 5+1 6 हो जाएगा। स्टेज 2 में कितना मैस्ट्रिक रिक्वायर्ड होगा, तो 6 मैस्ट्रिक पहले के लिए, 5 6 5 11, तो 5 जब 5 2 जा 10+1 11, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखो ये अब देखो सेकंड कितना ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मैस्ट्रिक हो गया स्टेज 1, ये यूज़ करो, 5 5+1 6, ठीक है। स्टेज 2, 5 2 जा 10+1 11, तो मैं इसका यूज़ करके इसको भर दूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। 5 3 जा 15+1 16, 5 4 जा 21, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, 16, 5 4 जा 20 21, ठीक है। 5 5 जा 25 26, n के लिए 5n+1, ठीक है। अब क्या है, हाउ मेनी मैस्ट्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15 स्टेज के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 × 15+1, ठीक है। 15 5 जा कितना होता है बताओ, 75+1, so the answer will be 76 mastics will be required for the 15th stage. Can those mastics form a stage in this pattern? Justify your answer. ये अब क्या बोल रहे हैं कि क्या अगर 200 मैस्टिक्स हम ले आए, तो क्या 200 मैस्टिक से कोई स्टेज बनेगा इस पैटर्न का? तो हमारा जो है 5n+1 है ना,
200 मैथ स्टिक्स, ठीक है। 200 मैथ स्टिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, 200 मैथ स्टिक्स हमने लिख लिया, और ये जो 200 मैथ स्टिक्स हैं ये 5n+1 से कट होना चाहिए, बात ये, ठीक है। या ये डिवाइड नहीं, मीन्स इक्वल कर दो, 200 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5n+1। वाई, फाइंड द रूट नंबर ऑफ मैस्टिक्स, तो ये क्या दिया हुआ है, 200 मैस्टिक, नंबर ऑफ मैस्टिक ही है 200, और ये 5n+1 क्या है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स ही है। तो अगर 5n+1 इज इक्वल टू 200 होगा, तो ये n मुझे दे देगा, n पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज का हेक्सागन है, ठीक है। तो ये 200 है, प्लस प्लस वन उधर गया तो -1 इज इक्वल्स टू 5n, यहाँ से 5n इज इक्वल्स टू 199, n इज इक्वल्स टू 199/5, तो ऑब्वियसली ये हमें कोई एक नेचुरल नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे नो, 200 मैथस्टिक्स, ठीक है, कैनॉट फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, जस्टिफाई भी करो, तो आप लिखोगे बिकॉज n इज, अगर ये फॉलो करेगा, ठीक है, पैटर्न बनाएगा, तो n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई, क्योंकि 5 से अगर आप इसको काटोगे कि लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से ये एग्जैक्टली कट नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। मूव करें, अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 थोड़ा सिमिलर है, बट क्वेश्चन 13 थोड़ा इजी है 11 से, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन 11 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 13 आराम से समझ में आ जाएगा। पी ऑफ एक्स हमारा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड क्यू ऑफ एक्स दोबारा दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स भी दिया हुआ है हमें सी एक्स प्लस डी, with two linear polynomials there such that the graph of p of x passes through the points 2,3 and 6,11। तो ये जो ग्राफ है ना पी ऑफ एक्स, ये इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4,-1, और क्यू ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। सो पहला कंडीशन हम उठाते हैं, पहला कंडीशन है हमारा पी ऑफ एक्स पासिस थ्रू पॉइंट्स 2,3 एंड 6,11, तो हम लिखेंगे एज 2,3 lies on पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी पे, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू की 3 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है 2a प्लस बी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे एज ठीक है, एज 6,11, एज 6,11 लाइज ऑन पी ऑफ एक्स पे ही लाई कर रहा है, क्यू एक्स पे नहीं कर रहा है, पी ऑफ एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी पे। तो यहाँ पर भी y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सो y यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया 11 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हो गई 6a प्लस p, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, है ना, बात खत्म। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। दूसरा है 6a, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, बात ही खत्म, हाँ है ना। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, है ना। ये बी कट गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4 है, विच इज़ -4 है। यहाँ से माइनस प्लस माइनस 11 में 3 गया तो
8, साइन यहाँ पर भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है, ए की वैल्यू मिल गई। अब ए की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, बी की वैल्यू मिल जाएगी यार, है कि नहीं। देखो कोई भी छोटा सा इक्वेशन उठाओ, कौन सा है दोनों में, ये वाला है, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, ए की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, तो ये 4 हो गया, प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से फिर b इज इक्वल्स टू 3, प्लस 4 उधर गया तो -4, यहाँ से b इज इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, तो दो अपने ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, है ना। अब दूसरा वाला पार्ट उठाओ, दूसरा वाला पार्ट द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पास थ्रू द पॉइंट 4 -1, बट दूसरा वाला पॉइंट उठाने से अपने को फ़ायदा नहीं होगा, है ना। पहली बात, दूसरा वाला पॉइंट उठाने से अपने को फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो हम वो काम करेंगे जिसमें हमारा फ़ायदा होगा, राइट। तो वो फ़ायदा किस में है, यह भी देखते हैं, ठीक है। फ़ायदा है थर्ड वाले पार्ट को उठाने का, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होगी, इसका मतलब उसका स्लोप बराबर होगा, या फिर मैंने ऐसे बोला था कि अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। इट मीन्स द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो थर्ड वाले को हम बोल सकते हैं, क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। इट मीन्स इफ, लिख देंगे, इफ ग्राफ्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज पैरेलल टू पी ऑफ एक्स, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप्स इक्वल हैं। अब अगर उनके स्लोप इक्वल हैं तो अगर आप इसको इक्वेट करोगे ना, पी ऑफ एक्स क्या आ गया अपना, देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, 2x, ए की जगह पे 2 पुट किया, प्लस बी की जगह पे -1 पुट करेंगे, बी की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो जब आप पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिला, सी एक्स प्लस डी, तो ए, सी की वैल्यू क्या मिली हमें, सी इज इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें, ठीक है, थर्ड से। अब अगर सी 2 मिल गया तो पुट सी इज इक्वल्स टू 2 इन, इसको बोलो इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको फर्स्ट बोला क्या, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, यार ए भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 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 नंबर, अभी तक लास्ट इक्वेशन कितना बनाया हमने, 2 तक ही बनाया ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, हमें पहले इसको नामकरण देना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। तो पुट सी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4 में पुट करो, तो ये हमें क्या दे देगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस डी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस डी है ना, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट यूज हो जाएगा, देखो कैसे, सेकंड में क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 1, हम लिखेंगे एज, मतलब ग्राफ ऑफ क्यू एक्स, जो क्यू एक्स का ग्राफ है ना वो इस पॉइंट से पास होता है, हम लिखेंगे एज 4, -1 लाइज ऑन y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, लिख लो, है ना, सी एक्स प्लस डी। तो हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस डी। अब y की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू क्या है 4, प्लस डी, -1 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 प्लस डी, यहाँ से d इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8 उधर गया तो -8, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -9। तो यहाँ से a b d सब की वैल्यू आ गई, मतलब c और d की भी वैल्यू आ गई। तो q ऑफ x क्या हो जाएगा, q ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, सी कितना है 2, तो 2x प्लस डी इज -9, तो ये हमारा q ऑफ x निकल के आ गया, ठीक है।
तो एक तो हमारा इक्वेशन, ठीक, ये हो गया, और दूसरा अपना ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, और दूसरा ये हो गया अपना आंसर। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स भी अपन ने निकाल लिया। और क्या फाइंड, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें वो पॉइंट्स भी निकालने हैं जहाँ पे ये लाइंस मीट कर रही हैं, कहाँ पे, इसलिए मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ, दीज लाइंस मीट्स द एक्स एक्सिस एट, क्या हमें पूछा है, बी एक्स क्यू फाइंड कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करे, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को मीट करेंगे तो वहाँ पर वाई, वाई क्या होगा, वाई जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वो कर लेते हैं, हम लिखते हैं इफ द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस देन वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर कोई भी लाइन है यार वो एक्स एक्सिस में मिलेगी तो वो वाई क्या होगा, वाई ज़ीरो ही तो होगा। ठीक ठीक है, तो अब वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इस इक्वेशन में देखो, पहला वाले इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2x माइनस वन, तो y को ज़ीरो रखो, यहाँ पर ज़ीरो रखा तो 2x माइनस वन, 2x माइनस वन उधर गया तो प्लस वन, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 1/2 कॉमा 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x माइनस नाइन, वाई ज़ीरो होगा, इज इक्वल्स टू 2x माइनस नाइन, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू प्लस नाइन हो गया, x इज इक्वल्स टू 9/2, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 9/2 कॉमा 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा और एक ये कोऑर्डिनेट होगा। इन दोनों कोऑर्डिनेट पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे मीट करेगी, मतलब अगर जो ग्राफ होगा ना ऐसा, ठीक है, तो मान लो कोई लाइन होगी ऐसे, या मान लो ऐसे, तो ये लाइन और ये लाइन, ये पॉइंट होगा एक, एक्स कॉमा वाई जीरो होगा, एक्स कॉमा वाई पॉइंट जीरो होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को पे एक्स एक्सिस पे ये मिलेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क इसमें क्या है, घर में आप क्या करना, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको जो हमने बनाया है इसको आपको प्लॉट करना है ग्राफ में, और जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप देखना कि ये एक्स एक्सिस पे जो लाइन है वो 9/2 पे काट रही होगी, और यहाँ पर इस लाइन के लिए वो 1/2 पे काट रही होगी, ठीक है। मूव करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वाई डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन, why do नहीं, what do all linear functions of the form, ये जो linear function of the form है क्या, f of x, इतनी सुंदर हैंड राइटिंग, अरे भैया इतनी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, f of x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए कॉमा ए ग्रेटर देन 0, ये इक्वेशन लिखा। अब इसमें बोला गया कि आप ये बताओ कि व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन, इस इक्वेशन में क्या कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है। इसके लिए मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए, अभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव एक्सिस है 1 2 3 4, ये नेगेटिव है -1 -2 -3, यहाँ भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है 2 3 4, ये आपको पता है, पता है नहीं पता है, पता है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहली चीज़ ए एक्स प्लस ए में ये जो ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा स्लोप है, और यहाँ पर ए ही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा वाई
सेप्ट है, ठीक है। अब समझो ए जो है ग्रेटर देन, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या कि ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स स्लोप इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहली चीज तो हम ये लिखेंगे, पहली चीज हम क्या लिखेंगे, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप बनेगी इस वाली इक्वेशन की हमेशा, है ना, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे स्लोप बनेगी, ऐसे स्लोप बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है, ये सारी पॉजिटिव स्लोप्स बनेगी, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट परेशानी, मुझे नहीं लगता होगी, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव है, कोई डाउट परेशानी होगी कमेंट कर लेना, ठीक है। अभी स्लोप पॉजिटिव हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वाई इंटरसेप्ट जो ग्राफ होगा वो कभी भी ऐसे काटेगा, ठीक है, कभी ऐसे काट ही नहीं सकता, यहाँ पे नहीं काटेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो ग्राफ हमेशा ऐसे काट सकता है, ऐसे काट सकता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरा, वाई इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स लाइन, इसका क्या मतलब, मीन्स लाइन विल ऑलवेज ऑलवेज अबव द ओरिजिन, ठीक है, ऑलवेज अबव द ओरिजिन, ठीक है। लाइन जो होगी वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर ही होगी। हमें क्या बताना, हमें इक्वेशन दे दिया, बोले इसमें कॉमन क्या क्या हो सकता है, भाई कॉमन यही होगा कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी। दूसरी बात, जो इसका वाई इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब वो हमेशा जो इसकी लाइन होगी वो ओरिजिन के ऊपर ही होगी, मीन्स लाइन ऑलवेज कट्स अबव द ओरिजिन, कट ज़्यादा अच्छा लगेगा, कट्स अबव द ओरिजिन। लाइन तो नीचे भी आएगी बट काटेगी हमेशा 0 के ऊपर से ही, ठीक है, 0 से भी पास नहीं होगी, ठीक है, 0 के ऊपर से ही काट सकती है, यहाँ से कभी 0 के नीचे से कभी नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर 3 में, गणित मंजरी के।